सर आप नहीं थे राइट प्रीवियस क्लास में? Gee, I was not there. I ओके, missed it. ऑलराइट. What we had done, you were also not available, but Devashri was there, right? You were not available, right, in the last class? Okay, so what we had done, Devashri, earlier हमने क्या किया था? क्रोमा वाला वर्क तो आई थिंक सबने देखा था, राइट? वो कवर अप किया था हमने. उसके साथ वी हैड एक्चुअली गॉन फॉर, नहीं साउंड का अभी हमने कुछ नहीं किया था. हमने नॉर्मल साउंड्स के ऐड किए थे, बट साउंड का नहीं. Probably एक कंप्लीट वर्कफ्लो वाला हमने कंप्लीट किया था. दिस वाज द लास्ट वन व्हिच वी हैड क्रिएटेड, जिसमें हमने क्रोमा किया हुआ था, टेक्सटिंग की हुई थी, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट लेयर्स यूज करके पीछे के बैकग्राउंड को फोरग्राउंड से कंपेयर किया था. क्योंकि इसमें जो बैकग्राउंड हमने यूज किया हुआ था वो एक कार्टून इमेज थी, जिसको हमने यहाँ पे यूज किया जस्ट टू प्रोवाइड अ बैकग्राउंड, राइट? तो ये वाला आर्टवर्क हमने प्रीवियसली किया हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू प्रोजेक्ट. और इस बार के प्रोजेक्ट्स में हम कुछ एक और वर्कफ्लो देखेंगे, कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन करेंगे, एंड वी गोइंग टू वर्क ऑन सम मोशंस. मोशंस, टाइलिंग्स कैसे क्रिएट करना है, इफेक्ट्स कैसे अप्लाई करने हैं. और टाइटल्स हमने प्रीवियसली जो देखे थे कि इसके पुराने टाइटल्स जो लेगेसी ऑप्शन है वो कैसे काम करता था, तो वो हमने पहले देखा था कि टाइटल्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. जो कि इस तरीके के जो क्रिएटिव टाइटल दिए जाते हैं वो कैसे आते हैं, राइट? वो पूरा का पूरा इसमें प्रीसेट गैलरी है जो कि हमने प्रीवियसली देखी थी. सो लेट्स गो फॉर प्री प्रोजेक्ट, or probably we'll be working on some audios, right? और सब कुछ रीसेट करने के लिए जो पुराना वाला हमारा प्रोजेक्ट विंडो है उसको सिलेक्ट करके क्लोज पैनल कर देते हैं लाइक्स में, और यहाँ पे भी वीडियोस ऑप्शन क्लोज कर देते हैं ताकि सारा कुछ रीसेट हो जाए. लेट मी स्टार्ट दिस. ओके, वी आर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग एंड स्क्रीन शेयर भी ऑन है, राइट? सो अब यहाँ पे हमने एक वर्कफ्लो भी आप लोग को दिखाता हूँ, और ऑडियोज के साथ कैसे काम करेंगे वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे. तो एक वीडियो हमने लिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ पैक्सल वीडियो, और वीडियो का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का है. इट इज़ काइंड ऑफ अ रिवॉल्विंग अर्थ, है ना, स्पेसशिप है जनरली. और इसमें कैसे ऑब्जेक्ट फिल किए जाते हैं, लेयर बाय लेयर कैसे यूज़ करते हैं, फिर इनका यूज़ करके हम इनमें ऑडियो इफेक्ट्स डालेंगे और प्रोबेबली एक टाइटल और ट्रैक्स जैसा लगाएंगे. ठीक है, सो इसको हम यहाँ लगाते हैं, राइट? और ये जो वर्क है ये ओवरऑल सब जगह पाया जाता है, क्योंकि आप अगर कोई इंट्रोडक्शन सीन बना रहे हैं, इंट्रोज के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा ये. अगर आप किसी मूवी का इंट्रो सीन बना रहे हैं, क्रेडिट सीन बना रहे हैं, उसके लिए ये चीज़ लगेगी. अदर देन दैट, कॉम्पोजिटिंग की जितनी चीज़ें हमने प्रीवियसली सीखी थी जिसमें हमारा कलर करेक्शन था, कलर ग्रेड्स वगैरह थे, वो तो सब जगह काम आता है, राइट? तो उसमें वो तो आप कितनी भी इमेजेस उसको यूज़ करके बना सकते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कि जनरली कैसे सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके लोग एक सीन को क्रिएट करते हैं. सो यहाँ पे हमने एक सिंपल वीडियो लिया हुआ है विच इज़ ऑफ 15 सेकेंड लॉन्ग, और मैं इसका जो लेंथ है उसको थोड़ा सा 15 पे रख के इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, वो शॉर्टकट है, और ट्रिमिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक. हाई लोवेस्ट क्वालिटी पे इसको ले जाएंगे 1/8, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा वैल्यू ना खींचे. अब इसके बाद यहाँ पे पहले वो इक्विपमेंट्स या वो चीज़ें लेके आ जाते हैं जिसका यूज़ हमें हमारा सीन क्रिएट करने के लिए लगेगा. तो डबल क्लिक करेंगे ओवर द सीन, एंड यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और ये जनरली आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं पीएनजी पैकेजेस. यहाँ पे हमने मैनुअली 3D सॉफ्टवेयर पे उसको क्रिएट किया हुआ है. वन इज दीज
इमेजेस ऑफ एस्ट्रॉइड। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में एक एनिमेशन है, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एंड ये एक्चुअल में मैं इमेजेस का एनिमेशन है। अब ये जो इमेजेस के एनिमेशन है ये सेपरेट सॉफ्टवेयर्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट जैसा सॉफ्टवेयर भी लगेगा अगर आपको ऐसा क्रिएट करना है, या फिर आपको आपका 3D सॉफ्टवेयर्स में अगर हाथ अच्छा है तो आप पूरा कंप्लीटली 3D बना सकते हैं इसको, राइट। या फिर आपको प्रीसेट पीएनजीज निकालनी पड़ेंगी, वो भी आपको अवेलेबल होती है ऑनलाइन, ठीक है। पैकेजेस आते हैं, तो ये क्या होते हैं, इमेजेस के पैकेजेस होते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे प्रैक्टिस 01 लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ाता हूँ तो इट्स अ 5 6 7 8 9 10 11, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, ठीक है। और जब इसको रेगुलर रन करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे इट्स अ वीडियो। अब ये सब हम एक साथ लेके आएंगे और यहाँ पे एक करके फिक्स करेंगे तो टीडीएस हो जाता है, क्योंकि जब पीएनजी सीक्वेंसेस के साथ काम करते हैं तो आपको एक बार में 30 फ्रेम के बजाय एक बार में 5000 7000 फ्रेम्स मिलते हैं। उतना बड़े फ्रेमिंग में आप काम करेंगे तो हो गया कि आप सारी इमेजेस को एक एक लाइन पे सेट करते जाएं और उसका टाइमिंग सेट करें, बहुत टाइम लग जाएगा। इस चीज़ को टॉप करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इमेज सीक्वेंस ऑप्शन होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप पहला फ्रेम, जहाँ से आपको पहला फ्रेम शुरू करना है उसको सेलेक्ट करिए इमेज को, उसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये पूरे पकड़ते जाता है उसके आगे के। जैसे यहाँ पे 01 है तो 02 03 ये नंबरिंग होना ज़रूरी है, नाम सेम होना चाहिए और नंबरिंग होनी चाहिए। ये अगर होगी तो आप इमेज सीक्वेंस पे क्लिक कर दीजिए, एक इमेज सेलेक्ट कीजिए एंड ओपन कीजिए। यू कैन सी कि आपके जितनी इमेजेस थी वो एक फॉर्म पे आ गई, और इसका जो आइकॉन है वो वीडियो आइकॉन पे आया हुआ है। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको प्ले करेंगे तो इट विल वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो आपको अलग अलग इमेजेस नहीं लगानी होगी। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, लेट्स पुट इट इन फ्रंट ऑफ इट, एंड यू कैन सी कि ये यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स में जाता हूँ और इसकी शेप की जो हमारी स्केल वैल्यू है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। व्हेन आई प्ले दैट, वो गायब क्योंकि बहुत छोटा है। अब इसका ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये बराबर तक आ सके। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंड देयर विल बी अ स्पीड ड्यूरेशन। स्पीड ड्यूरेशन में जाएंगे और इसकी वैल्यू कम से कम 600 700, आगे बढ़ाएंगे तो कम होती जाएगी, राइट। तो हमको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसको हम ले जाएंगे 60 में 1 सेकेंड जा रहा है, और अगर हम इसको ले जाते हैं कम 20 तो ये 5 सेकेंड तक जा रहा है, ठीक है। तो इट्स क्वाइट अ स्मूथ, और ट्रिपल एडिट शिफ्टिंग ट्रेलिंग क्लिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेम सैम्पलिंग जो है, ये जो एक एक फ्रेम्स जो एक दूसरे के बीच में जो गैप बनेगा वो कैसा आपको देना है, तो मैं इसको ऑप्टिकल फ्लो पे रख रहा हूँ, ठीक है। इसको करने से क्या होता है कि फ्रेम्स के बीच में जो गैप छूटता है, क्योंकि आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करेंगे तो गैप छूटेगा, तो गैप को कैसे भरना है वो चीज़ यहाँ से होती है। फ्रेम सैम्पलिंग आपका नॉर्मल है तो उसमें कोई गैपिंग नहीं होगी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वीडियोस को जब स्ट्रेच किया जाए तो उनके बीच में गैप मेजर ही ना हो, और ये हो सकता है कि वो ब्लैक कलर का एक फ्लिकर आएगा, ठीक है। तो अगर उसको आपको ठीक करना है तो फिर आप फ्रेम ब्लेंडिंग करके देखिए, राइट। और ऑप्टिकल फ्लो करेंगे तो एक मोशन ब्लर जैसा इफेक्ट ऐड होता है, ठीक है, दैट यू कैन ऐड ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो ऐड कर रहा हूँ, ओके करेंगे इसको। लेट्स प्ले इट ऑन, राइट। तो हमारे पास कितना 5 सेकेंड का एक वीडियो आ गया, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो इमेज है ये मैंने 3D सॉफ्टवेयर में खुद बनाई हुई है, तो इसका जो रोटेशन है एनिमेशन का वो एक लूप के फॉर्मेट में है, राइट। तो यानी कि इसका जो पहला फ्रेम और आखिरी फ्रेम दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसलिए क्या होगा कि अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूं और जस्ट इसको राइट फिक्स कर दूं यहाँ पे, इफ आई प्ले दैट यू कैन सी कि उसका बीच में कहीं जैक आपको नज़र नहीं आएगा, जर्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेम्स जो हैं वो पूरी एग्जैक्टली मेजर्ड हैं।
अब किसी किसी में जर्क नज़र आता है तो फिर क्या करेंगे, वही ओपेसिटी वाला सिस्टम जो हम लोग करते थे, एंडिंग में जाके ओपेसिटी कम कर देंगे और शुरुआत में ओपेसिटी बढ़ा देंगे, राइट। तो वो जो फ्लो है वो बिल्कुल छोटे से एरिया में करते हैं ताकि आसानी से ब्लेंड हो जाए। एनिमेशन में ज़रूर थोड़ा सा आपको जर्क नज़र आएगा, लेकिन इमेज के ऊपर में कोई जर्क नहीं नज़र आएगा। ओके, तो ये दो हो गए। अगेन इसको एक और लेंगे और इसको यहाँ तक हम कवर अप कर देंगे, राइट। हमारे पास तीन हो गए और ये तीनों जो हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे, वो सारे एक ही जगह पे रोटेट होते रहेंगे, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, एक लेयर बना देंगे। क्यों लेयर बना रहे हैं, क्योंकि मुझे एक नहीं ढेर सारे रॉक्स चाहिए, इनकी कॉपीज चाहिए ढेर सारे। तो अगर इन्हीं को कॉपी करते जाऊंगा तो भी बन जाएगा, लेकिन मतलब नहीं रहेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक देम अ सिंगल लेयर। राइट क्लिक करेंगे, नेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे रॉक 0 1। पूरा एक लेयर हो गया, राइट। अब इसी को आप जस्ट अपने ओके, सो अब मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए। तो कंट्रोल आइदर कंट्रोल डी और या फिर इस पर डबल क्लिक करूंगा लेयर पे और उसी के अंदर चले जाऊंगा, ठीक है, उसके कॉम्प के अंदर। तो अब क्या होगा, मेरे पास दो कॉम्प आ गए, एक मेरा सीन का सीक्वेंस आ गया और एक आ गया मेरे पास उस लेयर के अंदर के चेंजेस। तो अब अगर मैं इसको सबको सेलेक्ट करूं और एक और ट्रैक बना लूं, राइट, और इन सबको यहाँ पे सेलेक्ट करके इफ आई गिव देम, let's just say where is the effect, okay, effect control, एक को सेलेक्ट करें और let's just say if I give them something like that, मोशन पे क्लिक करके हम उसको, राइट, इसको साइड में कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म पे हॉरिजॉन्टल फ्लिप, इसको अप्लाई कर देते हैं तो वो जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका। और मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, कि बेसिकली जितना दूर होगा उतने छोटे करते जाएंगे, जितना पास होगा उतने बड़े करते जाएंगे। तो लेयर्स क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक और लेयर है, इसको मैं ये पूरी जो है वो तीनों एक ही चीज की होनी चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, इसका जो पोजीशन है इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, इसके पोजीशन पे पेस्ट कर देंगे। लेट्स कॉपी, ओके, इधर से कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, लेट्स पेस्ट दैट। एक ही जगह पे एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे मुझे चाहिए, सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग, इनको पेस्ट कर देंगे ताकि क्या है, दोनों इमेजेस का एक साथ एक ही जगह पे इनकी वैल्यू आ जाए। राइट क्लिक, नेक्स्ट, गलत नेक्स्ट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी अलग अलग नेस्टिंग दिखेगी आपको, और ये इनको भी सेलेक्ट करें, इनको भी नेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब जो वीडियो है उसमें हमारे जो सीन पे रॉक्स जो हैं वो इस तरह नज़र आ रहे हैं। तो जब हम मेन सीन पे जाएंगे
तो वहाँ पे भी ये रॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको, अगर आप चाहते हो कि एक ही लेयर पे सेट करना है तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनको मल्टीपल ट्रैक्स दे दूंगा। ऊपर पे कम से कम 2 ट्रैक ऊपर खींचूंगा मैं और इनको बीच में सेट करूंगा। आई विल जस्ट सेट इट राइट ऑन द मिडिल ऑफ इट। और पीछे वाले जो मोशंस हैं ऑब्जेक्ट, उनका स्केल साइज कम करके इनको वहां फिक्स कर देंगे। सर ये आप पोजीशन से कर रहे हो ना? यस, मैं अब मोशन पोजीशन से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने हाँ इसको हाँ। जनरली यहाँ से कर रहा हूँ ताकि मेरी रैम जो है वैल्यू वो कम हाँ। खत्म हो। ओके। ठीक है, सो नाउ इट विल बी समथिंग लाइक दैट। और हम जब ओरिजिनल कॉम्प में जाएंगे तो वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो एक ही लेयर रहेगी, तो हम ब्लेंडिंग करना हो, ओपेसिटी कम करना हो, कुछ भी ऐसा क्रिएट करना हो तो इस पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया ट्रैक हमको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे एक और ऐड ट्रैक्स में जाएंगे राइट क्लिक करके। अब ये मुझे पूछेगा कि वीडियो ट्रैक केवल ऐड करना है कि ऑडियो ट्रैक ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक वीडियो ट्रैक ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे एक ऑडियो ट्रैक भी चाहिए रहेगा। दोनों ऐड करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे मेरे पास एक सेपरेट ट्रैक ऑप्शन आ जाएगा। अब इधर पे और हमें क्या बोलते इमेजेस लानी है, जो कि लेट्स जस्ट से कोई स्पेसशिप की इमेज है, इमेज सीक्वेंस रखेंगे, लेके आएंगे इसको एंड यू कैन एक्चुअली अप्लाई दैट ओवर हियर। मोशन में जाएंगे, राइट, इट्स काइंड ऑफ दिस वन। और इसका एक्सपोजर बढ़ाने के लिए फिर आपको सिंपली वीडियो इफेक्ट्स में जाना होगा। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्राइटनेस वैल्यू बढ़ा देंगे। इसको फुल पे देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। शुड बी फिट में रहना चाहिए। ओके, तो सिमिलरली इसको भी वैसी ही स्पीड ड्यूरेशन देके बढ़ा देंगे। लेट्स इंक्रीज दैट ड्यूरेशन बाय 20 अगेन, 5 ऑप्टिकल फ्लो। ओके,
और क्योंकि इसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं चाहिए रहेंगी तो एक ही कॉपी कर करके लगाएंगे। एंड देन वी कैन सेलेक्ट ऑल दैट, राइट क्लिक करेंगे और इसको नेस्ट कर देंगे। I'll be making it as a ship। चलिए अब ऑडियोज़ के साथ, जैसे अगर मुझे स्पेस की ऑडियो लानी है या कोई ऐसे एसएफएक्स वगैरह लाने हैं तो इसके लिए साइट्स थी। कौन सी साइट थी? पैक्सल्स में साउंड नहीं वीडियोस मिलते हैं, तो एसएफएक्स जो आते हैं वो freesound.org इसमें से आएंगे, राइट। इसको लेंगे, इसमें आपको कंप्लीट किसी भी तरीके की गैलरी, साउंड गैलरी मिल जाएगी। आप आराम से कोई भी वर्क इसमें कर सकते हो। लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब भी लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का कुछ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी साउंड डाल सकते हो। तो मुझे जैसे चाहिए है स्पेस का साउंड, राइट, तो आई जस्ट सेलेक्ट स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा स्पेस का साउंड। तो स्पेस साउंड के लिए क्या है, लेट्स प्ले इट आउट। अब ये जो है वो गेम वाला जो कलेक्शन है उसका है। ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा Yes, है, sir. दैट्स गुड। ओके, दैट्स गुड। थोड़ा सा हम साउंड कम कर लें। हाँ, कोई भी एम्बियंस साउंड या कोई भी रियलिस्टिक साउंड या मिस्टिक साउंड देना हो, दैट वी कैन गो फॉर। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के लिए भी बहुत ही आसान है, आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करना है। क्रेडिट मस्ट अप्रिशिएटेड है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। वैसे ये सारे साउंड्स में से बहुत सारे जो हैं वो आपके ज़्यादातर जो साउंड्स हैं वो रॉयल्टी फ्री हैं, तो उसके लिए वो ज़रूरत नहीं मांगता है कि आपको उसके लिए पैसा देना है। ठीक है, तो ये बस चाहते हैं कि आप जो भी आर्ट वर्क यहाँ डाल रहे हैं, जो भी आप अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, चाहे वो कमर्शलाइज्ड भी हो, तो भी आप उनको अगर अपना उनका नाम भी दे देंगे तो वो मच अप्रिशिएटेड है, क्योंकि ये जीपीएल लाइसेंस पे काम करता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस पे। So it's downloading that sound। इतना बड़ा साउंड है कि वो, ओके, 6 घंटे 44 सेकंड का है। तो लेट्स वेट अबाउट 10 to 12 मिनट्स ही बोल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको कैंसिल करते हैं। लेट्स गो बैक, और यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन रहता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेकंड का ही साउंड चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ड्यूरेशन बिटवीन 0 to 2 मैक्स सेकेंड्स, और आइदर 5 सेकेंड्स तक का मैक्सिमम साउंड रखेंगे। तो अब जो आएगा वो हमारा ड्यूरेशन जो है वो यहाँ कम दिखा रहा है।
स्पेसशिप के लिए। प्रोबेबली काइंड ऑफ दिस, जो एक स्पेस का तो आई डोंट नो कैसा साउंड रहेगा, बट कुछ भी उससे मिलता जुलता जो भी होगा वो वहाँ पे लगा देंगे। लेट्स गो टू डाउनलोड्स और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हमारे पास अब दोनों आ गए हैं। लेट्स गो टू ओवर हियर। फाइल्स कुछ ऐसी नज़र आएंगी। ये फाइल फॉर्मेट जो है वो डॉट वेव फॉर्मेट है, तो ये विंडोज़ का सपोर्टेबल फॉर्मेट है। मैक में यूज़ कर रहे होंगे तो मुश्किल करेगा, तो आपके जो विंडोज़ में अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये काम करेगा। ठीक, मैक के लिए फिर आपको VLC प्लेयर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडोज़ में ये इनबिल्ट रहता है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा एंड आई विल जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर। तो ये साउंड आ जाएगा। साउंड फाइल का जो आइकॉन है वो कुछ ऐसा नज़र आता है। इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ड्यूरेशन वगैरह सारा कुछ है। इसका फ्रेम रेट जो होता है वो हर्ट्स के तौर पे मापा जाता है। ठीक है, हर्ट्स यूनिट रहेगा, जो वेव यूनिट है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसका जो यूज़ है, फॉर एग्जांपल आई थिंक दिस वन इज योर राइट। इसका जो यूज़ है, और इसको क्या करेंगे, इसको सिमिलरली हम स्पीड ड्यूरेशन इसकी भी बढ़ा देते हैं। लेट्स गो फॉर लाइक 20 एंड 19-20 सेकेंड का। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। आई विल जस्ट गिव इट अबाउट 40 9 सेकेंड 10 सेकेंड का एक लूप देंगे। और इसमें एक और ऑप्शन है जिसको टर्न ऑन करना चाहिए, विच इज मेंटेन ऑडियो पिच। पिच क्या होती है ऑडियोज में? हर्ड अबाउट इट? हाई पिच, लो पिच। वॉल्यूम और पिच में एक अंतर होता है। वॉल्यूम जो होता है वो कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। अगर आपने जोर से आप बोल रहे हैं कोई चीज़, ओके बाय बाय, अगर आप जोर से बोल रहे हैं कोई चीज़, वो कॉन्स्टेंटली ऊपर करना है तो वॉल्यूम को ऊपर कर दीजिए। तो आप जो भी वॉइस सुनेंगे, चाहे वो लो पिच में हो हाई पिच में हो, वो हमेशा वॉल्यूम हाई में सुनाई देगा। वॉल्यूम लो कर देंगे तो कितनी भी हाई पिच होगी वॉल्यूम लो में सुनाई देगा। पिच जो होती है वो एक्चुअल में वॉइस की ब्रॉडनेस और वॉइस की जो क्या बोलते स्टीपनेस होती है, या बोलना चाहिए कि पतली और मोटी आवाज़ जो होती है उसको कंट्रोल करता है पिच। तो अगर आप मेंटेन ऑडियो पिच करेंगे, दैट मीन्स जब ड्यूरेशन स्लो होता है तो ऑडियो पिच जो है वो लो हो जाती है, यानी कि आवाज़ बहुत मोटी आएगी, राइट। तो उसको मेंटेन कर देंगे तो वो कोशिश करेगा कि वो उसके बराबर रखे वेव्स के अकॉर्डिंग। तो इसको ओके कर देंगे एंड लेट्स सी हाउ मच। देन लेट्स सर मेक अ तुषार जी को बोलिए अपना माइक ऑफ करने। तुषार, आपकी तरफ आवाज आ से रही है। वॉइस बहुत आ रही है, प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस को आप रिमूव कर लें, राइट। थोड़ा म्यूट कर लेंगे, दैट वुड बी मच बेटर। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे और लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। अब ये जो आप देख रहे थे बीच बीच में जहाँ पे ऑडियो का एक जर्क आ रहा है, या एक बीट आ रही है, बेसिकली उसको बीट बोलने लगते हैं, जहाँ पे भी ऑडियो जर्क्स आते हैं, राइट। उसकी ऑडियो की जो स्पीड है वो उसके टेम्पो से कैलकुलेट की जाती है। टेम्पो भी एक इफेक्ट आपको इसमें मिलेगा, पिच भी एक इफेक्ट मिलेगा। इनको यूज़ करेंगे ताकि आपकी वॉइस जो है ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल
अब क्योंकि ये वॉल्यूम जो है वो मुझे बहुत हल्का चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि ये वॉल्यूम बहुत तेज हो। तो अगर मुझे इस पूरे को हल्का वॉल्यूम में करना है तो व्हाट आई डू, आई सेलेक्ट दैट और इफेक्ट में जाऊंगा। यहाँ पे एक टैब है, जो आपको छोटा सा टैब यहाँ पे दिख रहा है, ये मास्टर ट्रैक है, यानी कि जो भी वॉल्यूम आ रहा है वो मेन वॉल्यूम यहाँ सुनाई देता है कि वो कितना हाई जा रहा है। अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देख रहे हैं बहुत हाई एरियाज में जा रहा है, राइट। वहीं इफ आई गो टू वॉल्यूम, इफेक्ट्स के अंदर वॉल्यूम पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इसकी यूनिट होती है डेसिबल। तो डेसिबल जितने कम करेंगे उतना कम वॉल्यूम जाएगा, ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस वैल्यू कर दूं, बाय डिफ़ॉल्ट 0 में रहेगा, -12 +12 ऐसे समझ के चलें। तो +12 के ऊपर में मतलब नहीं रह जाता, बट आपको अगर कहीं पे ऐसा करना है कि आप आपने सुना होगा कई ऐसे सीन्स में जहाँ पे कैरेक्टर बातें भी कर रहा है और पीछे में एक साउंड, मध्यम बैकग्राउंड साउंड चल रहा है, दैट कुड बी कंडक्ट विद दिस। 5 के बाद से हमको सुनना बंद हो जाता है, डेसिबल 5 के नीचे से। तो हम लोग 5 के ऊपर ही रखें वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हल्की सी भी सुननी है तो। यहाँ पे मैं -4 कर रहा हूँ एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक की लग गई, ठीक। न्यू वन पे वो सेट नहीं है, अभी वो किस पे सेट है, राइट, 4 पे। न्यू वन पे ये -4 पे था। चलिए इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, गिव इट अ 4 वैल्यू। इसमें जाएंगे -10 करते हैं, इस पे जाएंगे तो +10 वैल्यू करते हैं, लेट्स गो टू प्लस, राइट, 15th वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे। थोड़ा वॉल्यूम तेज आया, बिल्कुल कम हो गया, राइट। दिस इज द टॉप मोस्ट जो 15 तक जा रहा है। तो सबको एक वैल्यू में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबको 0 वैल्यूज पे रीसेट कर देंगे। Select all of those, right click, nest them। ऑडियो की नेस्टिंग करेंगे तो फिर हमको वही चीज़ें सारों में अप्लाइड मिलेंगी। तो अब हम ओवरऑल इसको अगर थोड़ा सा कम कर दें, लेट्स से मुझे -4 चाहिए है पूरी वैल्यूज़ में। इसमें से अभी भी गया नहीं है तो इसमें सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये कीज़ जो हैं इनको डिलीट कर देते हैं, बिकॉज दीज कीज़ आर